आइए कक्षा 12 गणित में समाकलन के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सेट 4 2019 8 नंबर का ये सवाल है यूपी बोर्ड में। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड में आया तो यूपी बोर्ड में ही आएगा, किसी भी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड सबका ही ये सवाल आ सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं डीपली। तो सबसे पहले सवाल को एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन बना है e की पावर x dx 1 प्लस e की पावर x 2 प्लस e की पावर x। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, प्रतिस्थापन लगाएं तो e की पावर x को हम लोग जब t मान लेंगे तो e की पावर x dx मिल जाएगा, वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक नया हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, फिर उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग लगाएंगे। ये हमारा तरीका है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि जो e की पावर x है इसको हम t मान लें तो यहाँ 1 प्लस टी हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस टी हो जाएगा। और इसका जब अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो e की पावर x dx हमारे पास ऊपर दिख रहा है न्यूमरेटर में, ठीक है, तो इक्वल टू dt। तो ये हमारा हो गया ऊपर dt। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया प्रतिस्थापित हो गया t, और ये हो गया 2 प्लस टी। अब देखिए dt के बगल में क्या है हमारे पास 1 है। अब इसके दो तरीके हैं, चाहे तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे लगाएंगे, ये हिस्सा कहीं निकाल लेंगे 1/1 प्लस टी और यहाँ पे 2 प्लस टी। ठीक है ना, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो तरीके हैं। एक शॉर्टकट क्या है इसका, देखिए यहाँ से t में से t कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे, मतलब इसको t में से t घटाइए, सब्ट्रैक्ट कराइए तो कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस टी माइनस कितना लिखेंगे 1 प्लस टी। ठीक है, इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट कर देने पर अपॉन में ये चीज तो ऐसे ही रहेगी 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, तो 1 की जगह पर ही तो है, अगर देखिए t से t खारिज हो जाएगा, कट जाएगा, 2 में से यहाँ पे 1 बचेगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा। तो इसको अगर ओपन करोगे तो हमको ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये रिड्यूस होकर 1 देगी। तो मैं 1 की जगह पर ये प्रतिस्थापन लगा सकता हूँ, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूँ। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, देखिए अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा 2 प्लस टी, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको फिलहाल पूरा, अब समझ गए होंगे। तो ये 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस टी, ठीक है ना, माइनस 1 प्लस टी, और बाहर कर लीजिए dt। अपॉन में तो पूरा डिनोमिनेटर हर वही रहेगा, ठीक है ना। अब अलग अलग कर लेना है इसको, इतना अपान इतना करिए, इतना अपान इतना। तो मैं तो चाहता था इसको कट कर देता, लेकिन स्टेप अगर देख रहे हैं तो 2 प्लस टी के साथ ये बाहर बैठा हुआ dt अंदर मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ऐसे हो जाएगा। और माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन इधर से आएगा, dt इधर से आएगा, इंटीग्रेशन इधर से आ गया, 1 प्लस टी के साथ हमारा हो जाएगा क्या dt। अपॉन में क्या हो जाएगा, वही पूरा का पूरा हिस्सा नीचे हर का, डिनोमिनेटर का। तो ये इससे खत्म हो गया, यहां पर ये इससे खत्म हो गया। तो बचा क्या, बचा क्या, ये देखो बचा, ये समाकलन का साइन लगा हुआ है, ऊपर dt है, नीचे 1 प्लस टी है, या t प्लस 1 भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, t प्लस 1 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फिर माइनस में क्या है, यहाँ पर dt है और नीचे क्या है 2 प्लस टी है, तो इसको मैं चाहूं तो t प्लस 2 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसका समाकलन कर लीजिए, बहुत आसान है, क्योंकि t में क्या लीनियर है तो इसलिए लॉग वॉग करके आ जाएगा। फार्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होता है भाई, dx अगर हो नीचे x हो तो क्या हो जाता है, ये log x हो जाता है, dx हो और x प्लस ए टाइप का हो तो ये log x प्लस ए हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, x पॉजिटिव है, बस इतना दिमाग में रखना है हमको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा, log t प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से log t प्लस 2 हो जाएगा, कॉस देखिए, और प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब t की वैल्यू यहाँ पे अगर फिलहाल इसमें एक और रूल लगा दीजिए, एक रूल ये होता है log m माइनस log n, तो क्या हो जाता है log m अपॉन n। तो अगर ये लगाओगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऊपर आ जाएगा t प्लस 1, नीचे आ जाएगा t प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट, और फिर i की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से log, और t की वैल्यू क्या माने थे, e की पावर x माने थे, तो यहाँ से e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट। ये देखिए 8 नंबर आपके पक्के हो गए।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहीं पर a अपॉन इतना मान के लगाते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, पार्सल फ्रैक्शन करते हैं। जैसे यहाँ 1 अपान इतना था हमारे पास, t प्लस 1 और t प्लस 2, इसको a अपॉन t प्लस 1 कर लीजिए और प्लस b अपॉन t प्लस 2 कर लीजिए। ठीक है, इससे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये बहुत आसानी से देखिए। 2-3 तरीके हैं, आप तो चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके t के गुणांकों कोफिशिएंट को आप कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड, तो a b निकाल लीजिए। या फिर एक और तरीका है, अगर लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है और उस तरह का नहीं है कि हाँ इसको सॉल्व ना किया जा सके, लीनियर में तोड़ा ना जा सके, तो दोनों ही केसेस में हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, ये लीनियर में अगर हमारा फैक्टर दिया हुआ है a के नीचे b के नीचे, तो आप समझिए बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, जब a निकालने चलेंगे ना, तो यहाँ पर t प्लस 1 को सॉल्व करिए, t प्लस 1 को रखिए, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, तो t की जगह क्या आएगा, -1 आएगा, ध्यान रखना। तो इस पूरे के पूरे हिस्से में इधर लेफ्ट साइड में जितना कुछ है वहां t की जगह पे -1 रख दीजिए। लेकिन एक काम करिएगा, जिससे ये 0 बन रहा है वहां पे मत रखिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा 0 बन रहा है, t की जगह जैसे -1 रखूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, तो इसको मत करिए, इसको छोड़ दीजिए। तो t की जगह -1 बाकी में रखिए, तो 1 ऊपर है, कहीं t नहीं है, नीचे क्या है, t प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे -1 प्लस 2 करेंगे, तो ये 1 अपान 1 तो 1 ही है, a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही जब b निकालने चलेंगे तो t की जगह पे -2 यहाँ रखेंगे लेफ्ट साइड में, t की जगह क्या रखें, -2, लेकिन इसमें मत रखना t प्लस 2 वाले में, ताकि ये 0 ना बने नीचे। तो 1 के नीचे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या रखना है, -2, ठीक है, तो -2 प्लस 1, तो यहाँ से हमें सॉल्व होकर क्या देगा, -1। a की वैल्यू 1 आई है, a की वैल्यू कितनी आई भाई, 1 आई है, ये देखो a की जगह पर 1 आ गया है, और b की जगह क्या है, -1 आया है, तो है वही चीज। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा, चाहे ऐसे कर लीजिएगा, ये भी एक तरीका होता है, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्विक मेथड है, तो चाहे जैसे करिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।